एक शांत पहाड़ी इलाके में, जहां बर्फ से ढकी चोटी और घने जंगलों का साम्राज्य था, वहां एक शिवालय खड़ा था। उस शिवालय में एक अद्भुत स्वरूप बैठा था, जो अडोल, अचल और मौन था। लोग उसे बस शिव का वाहन मानते थे, लेकिन क्या कोई जानता था कि वो केवल एक वाहन नहीं था? वो कैलाश का सबसे बड़ा रक्षक था। जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा और असुरों का आतंक हर दिशा में फैलने लगा, देवताओं के चेहरों पर भय की छाया थी। उस घातक स्थिति में महादेव ने मन में एक विचार रखा। अब समय आ गया है एक ऐसे भक्त के जन्म का, जो धर्म और भक्ति दोनों की रक्षा करेगा। हिमालय की गुफाओं में ऋषि शिलाद तपस्या में लीन थे। उनके पास ज्ञान, तप और सम्मान था, लेकिन एक कमी उन्हें हर रात बेचैन करती थी: संतानें। एक रात आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो सिर्फ मेरा नहीं, आपका अंश हो। इस प्रार्थना के बाद ऋषि शिलाद ने तपस्या की कठिनाइयों का सामना करते हुए वर्षों तक अन्न और जल के बिना ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी तपस्या ने देवलोक तक को हिला दिया। एक दिन अग्नि के बीच से महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और तीनों नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। महादेव ने कहा, ऋषिवर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। उनकी आवाज में गहराई और शक्ति का एहसास था। शिलाद मुनि की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्यु से परे हो। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरा ही अंश प्राप्त होगा। कुछ समय बाद एक दिन, जब शिलाद खेत जोत रहे थे, धरती से एक दिव्य प्रकाश निकला। उसी प्रकाश से एक बालक प्रकट हुआ, जिसका माथा त्रिपुंड से सजा था, गले में रुद्राक्ष लटक रहा था और उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिलाद मुनि ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं शिव की कृपा है। उस बालक का नाम रखा गया नंदी। लेकिन शिलाद मुनि को यह नहीं पता था कि एक दिन यही बालक पूरे कैलाश का रक्षक बनेगा। नंदी अब बड़े हो चुके थे, लेकिन बाकी बच्चों की तरह उन्हें खेलना पसंद नहीं था। उनका मन हमेशा शिवलिंग के सामने ध्यान में लगा रहता। जैसे ही सूरज की किरणें आसमान को गुलाबी रंग में रंगने लगी, नंदी घंटों उसी स्थान पर बैठे रहते। उनकी आंखें बंद और चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। जब वे ओम नमः शिवाय का जाप करते, तो ऐसा लगता जैसे पूरा वातावरण एक अदृश्य शक्ति से कांप उठता। धीरे धीरे उनकी कीर्ति देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं को विश्वास नहीं हुआ कि धरती पर कोई बालक इतना महान हो सकता है। तब इंद्र, स्वर्ग के राजा, ने कहा, जाओ उसकी परीक्षा लो। एक दिन दो अप्सराएं, जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी, नंदी के सामने पहुंची। उनकी उपस्थिति से बड़े बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते थे। अप्सराओं ने मुस्कुराकर पूछा, नंदी, क्या तुम्हारा मन कभी मोह में नहीं पड़ता? नंदी शांत रहे। उनकी आवाज में गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, जो शिव के चरणों में स्थिर हो जाए, उसे संसार का कोई मोह विचलित नहीं कर सकता। अप्सराएं चौंक गईं। उन्होंने सोचा कि शायद यह बालक एक साधारण मानव की तरह मोह से अछूता नहीं है, लेकिन उनके भीतर एक अहंकार जाग गया। नंदी ने उनकी भावना समझ ली। उन्होंने कहा, सुंदरता तब तक अधूरी है जब तक उसमें विनम्रता ना हो। यह सुनते ही अप्सराएं डर गईं। उनके मन में अपने आत्ममुग्धता का आभास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। नंदी ने फिर कहा, सच्चा भक्त कभी क्रोध नहीं रखता। उस दिन देवताओं को समझ आ गया कि यह बालक सिर्फ ज्ञानी नहीं है, बल्कि शिव भक्ति का साक्षात रूप है। उसकी गहराई, उसकी विनम्रता और उसकी भक्ति ने स्वर्ग में भी हलचल मचा दी। इसी दिन से देवता भी नंदी को प्रणाम करने लगे, यह जानते हुए कि नंदी का ज्ञान और भक्ति स्वर्गीय सृष्टि से कहीं अधिक महान है।